मेरी किस्मत को नई राह दिखाने वाले, मेरी किस्मत में मोहब्बत का सफर है कि नहीं, मेरे अनजान मेहरबान ये बता दे मुझको, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं, मेरे हमदम मेरे दोस्त। अपनी कजिन से पाकिस्तान में मजबूरी के आलम में तुमने कब से शादी कर रखी? दो औरतों को एक वक्त पे बेवकूफ बना रहे हो, या उसे मालूम है कि टर्की में ऑलरेडी तुम्हारी बीवी रहती, सजीला पागल, जो तुम्हारी मोहब्बत में पागल होकर खुद को तबाह बर्बाद कर चुकी। जब तुम पहले इधर आई थी ना, तो मैं यही समझता था तुम बहुत ही बेवकूफ और डफर लड़की हो, मगर तुम्हारा इंप्रेशन अब चेंज हो गया है बिल्कुल। तुम कहीं से भी नालायक नहीं है। खैर, जो हुआ सो हुआ। बेहतर यही होगा कि अब तुम उसे तलाक दे दो। तुम्हारे इस धोखे को मैं माफ करने के लिए तैयार हूँ, भूलने के लिए तैयार हूँ। इसे मेरा एहसान समझो। सायर, तुम अभी तक सोए नहीं? कल सुबह यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? बस सोना ही लगाओ मम्मा। फेसबुक, क्या है तुम लोगों की जेनरेशन को? फेसबुक के बगैर तुम्हारा खाना ही नहीं हजम होता। गेस व्हाट, आपको पता है मैंने किसको ढूंढा है फेसबुक पे? किसको? सज्जो खाला को। मैं इनको ऐड कर लूं? नो। लेकिन मम्मा सायर, मैंने कहा ना, नो। नो मीन्स नो। अब बंद करो इसको, सो जाओ, बहुत रात हो गई है। आपको पता है मम्मा, सज्जो खाला भी इस्तांबुल में रहती हैं और हम टर्कियां हैं, उनसे मिलेंगे नहीं। सायर, ये बड़ों की बातें हैं, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं नहीं चाहती कि मुझे पता चले कि तुम फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया पे इससे कांटेक्ट में हो। सुना तुमने? इट्स एन ऑर्डर। क्या हुआ? कुछ नहीं, वैसे सजीला का ख्याल आ रहा था। उसके लिए मैं अहम रही हूं या नहीं, मेरी तो वो इकलौती बहन है ना। एक शख्स के पीछे कैसे कोई इतनी आसानी से बाकी सारे रिश्ते भुला सकता है? मैं तुम्हें सजीला को याद करने से हरगिज नहीं रोकूंगा अल्मास, मगर इतना जरूर कहूंगा कि जो लोग ना कभी आपकी बात मानते हैं, ना सुनते हैं, अपनी करते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उन्हें याद करना सिवाय हिमाकत के और कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तौफीक। उसने कब हमारी परवाह की, कब हमारी इज्जत के बारे में सोचा? सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा। कितने लोगों को दर्द और अजियत देकर गई वो। तुम उसे याद करके अभी बहुत इमोशनल हो रही हो। सोने की कोशिश करो, उठोगी तो फ्रेश फील करोगी। अस्सलाम वालेकुम बीबी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। क्या हाल है इमन? जी बिल्कुल ठीक। कैसा दिन गुजरा आप लोगों का? हम लोग तो यहीं घर पे थे। तुम सुनाओ, तुम्हारा दिन कैसे गुजरा दफ्तर में? कैसा गुजर सकता है बीबी, वही बिजी रूटीन वाला। चाय मंगवाऊं? नहीं बीबी, चाय वाय नहीं। ऐसा करते हैं बीबी कि बाहर कॉफी पीने चलते हैं। बहुत अच्छा आइडिया। मेरे ख्याल में एमन को भी साथ ले जाओ,
इसकी जरा आउटिंग हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, आप भी चले बीबी, मजा आएगा। बेटा मैं तो भाई कॉफी बताओ एमन, चलना चाहिए इनको कि नहीं? सी बस तैयार हो जाइए जल्दी से, बस मैं मुंह हाथ धोकर आया, बस फिर चलते भाई मैं तो ऐसे ही जाऊंगी। हैं। जैसे भी चले बस जल्दी तैयार हो जाएं आप। कपड़े बदल ली थी तो अच्छा होता। नहीं मैं ऐसे ही जाऊंगी, चेंज नहीं कर रही, बटुआ लेकर आती हूँ। चलो एमन। आए जी सर, आज 3 हेलो प्लीज। नई जगह है शायद। जी बीबी। थैंक यू। आप लोग क्या लेंगे भाई बताएं? ये सैंडविचेस अच्छे लग रहे हैं, क्लब सैंडविचेस हैं, ट्राई करोगे? नहीं बीबी। तौफीक भाई का फोन है। तौफीक भाई प्लीज 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। आप ऐसा कीजिए, मेरे लिए तो कैपेचिनो कर दे। तुम क्या लोगी, कैपेचिनो या आइस कॉफी? आइस कॉफी। ठीक है, इनके लिए आइस कॉफी। मैं भी बस कैपुचिनो। ठीक है। एक्सक्यूज मी, सॉरी तौफीक भाई, हम लोग कॉफी पीने आए हुए हैं, मैं, बीवी और एमन। जी अच्छा ठीक है, मैं एमन को बता दूंगा। ओके, खुदा हाफिज। बीवी गुड न्यूज़, परसों तौफीक भाई आ रहे हैं। जल्दी वापस नहीं आ रहे? उन लोगों का तो शायद 2 महीने रहने का प्रोग्राम था, अभी तो 20-25 दिन हुए उन्हें गए हुए। नहीं, हैरान तो मैं भी हुआ था बीवी, मगर कह रहे थे कि एमन की वजह से फिक्रमंद है, इसलिए जल्दी वापस आ रहे हैं। मुझे अक्सर ऑफिस फ़ोन करके भी पूछते रहे हैं, एमन कैसी है, उसका दिल लग रहा है, उदास तो नहीं है। बोर तो नहीं हो रही तुम, हैं? नहीं बीबी। दिल लग गया तुम्हारा हमारे साथ? जी। मम्मा आप लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? सायर ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है। जापानीज डेलीगेशन कल पहुंच जाएगा और डील फाइनलाइज करने के लिए हैदर और हम दोनों का वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। जरूर पापा ने कहा होगा ये आपसे, वो हमेशा बिजनेस को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। सायर, अब अगर डेलीगेशन जल्दी आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, वरना आप जानते हो हमने तो 2 हफ्ते बाद जाना था। पापा को अपनी बेटी से मिलने की बहुत जल्दी होगी। पता नहीं, शायद तौफीक और मेरी एमन के बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं हुई। मुझे तो बगैर मिले ही वो लड़की बहुत बुरी लगती है। बुरी बात। सायर देखो, एमन के हमारे साथ रहने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर फोन पे बात करो तो आई वांट यू टू बी एक्स्ट्रा स्वीट टू हर। शी इज गॉन थ्रू सो मच। सायर। हेलो भाभी। एमन कैसी हो तुम? मैं तुम्हें ही फोन करने के बारे में सोच रही थी। अब तक तो तुम अपने वालिद के घर जा चुकी होंगी ना? कल आ रहे हैं वो। तो क्या तुम अभी तक हैदर साहब के घर पर ही हो? जी, जब तक उनके वापस आने का पता नहीं चल रहा था मुझे बहुत इंसल्टिंग लग रहा था यहाँ रहना। मेरे बाप ने मुझे इतने दिनों अपने दोस्त के घर जो रहने छोड़ दिया, मगर भाभी अब जब वो आ रहे हैं मैं बहुत परेशान हूँ, डर लग रहा है मुझे। तुम क्यों डर रही हो एमन? वो तुम्हारे वालिद का घर है, तुम उनके घर चली जाओगी तो देखना सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैं उनके मयार पे ना उतरी तो? एमन तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम उनकी बेटी हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भाभी यहाँ कदम कदम मुझे एहसास होता है कि मुझ में खुद एतमादी की बहुत कमी है। एमन तुम हम जैसे मुतवसत तबके से निकलकर ऊंचे लोगों में चली गई हो, इसलिए इस तरह की बातें कर रही हो। लेकिन जैसे जैसे तुम उन लोगों के साथ रहोगी तुम्हें बड़े लोगों के रहन सहन भी आ जाएंगे। हमें बुला रहे। हाँ बेटा। एमन मेरी बात सुनो,
आरिफ के दोस्त आए हुए हैं, उनके लिए चाय बनानी है। मैं तुमसे फिर बात करूंगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज। जी। मेरे हमदम, मेरे हमदम। हमीद भाई, मैंने सायमा को तलाकनामा भिजवा दिया और हक महर के पैसे भी उसके अकाउंट में जमा करवा दिए मैंने। आपको जब तलाकनामा मिल जाए तो आप सायमा को चचा के घर वापस भिजवा दीजिएगा। हमीद भाई, मैं जानता हूं अब्बा जी मेरे इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं होंगे और शायद वो मुझसे हर किस्म का रिश्ता भी खत्म कर लें, लेकिन मैं सजीला को अब नाराज नहीं कर सकता। उसका दिल तोड़ने का मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता। सजीला से शादी करने से पहले भी मैंने सायमा को तलाक देनी चाहिए थी, अगर आपको याद हो, लेकिन उस वक्त अब्बा जी ने खानदान और बिरादरी के वास्ते देकर मुझे रोक लिया था। 4-4.5 साल से मैं सजीला के आगे पल पल शर्मिंदा होता आ रहा हूं। नाम का ही सही, अब्बा जी की खातिर ही सही, लेकिन एक औरत से रिश्ता तो था ना मेरा। बस हमीद भाई, मैं फैसला कर चुका हूं, मैं सजीला को अब मजीद नाराज नहीं करूंगा। उसने अपना सब कुछ, अपना घर, अपने रिश्तेदार, सब कुछ मेरी खातिर छोड़ दिया। सब कुछ ठोकर मार के आ गई वो मेरी खातिर। मैं अब उसको मजीद नाराज नहीं करूंगा। बस मैंने फैसला कर लिया है। मैं आपसे बाद में बात करता हूं भाई। सजीला, तुम कब आई? बस अभी। तुम ऑफिस नहीं गया? हाँ, गया था लेकिन जल्दी आ गया। सजीला, मैंने सायमा को तलाक दे दिया। सुना मैंने। अब तो खुश हो ना? सजीला, जितना भी गुबार है तुम्हारे दिल में मेरे लिए, उसको सब मुझ पर निकाल दो। मगर प्लीज मुझे एक बार यकीन दिला दो कि तुम आज भी मोहब्बत करती हो मुझसे। मोहब्बत का तो पता नहीं मज़र, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये रिश्ता ज़रूर निभाना चाहती हूँ। जब आप किसी एक शख्स के लिए पूरी दुनिया छोड़कर आते हैं तो उस रिश्ते को निभाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होती। जो लोग मैं छोड़ के आई हूँ उनके पास वापस नहीं जा सकती। मोहब्बत रहे ना रहे, हम एक साथ जरूर रहेंगे। सजीला, हेलो। हाँ एमन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आवाज से तो ठीक नहीं लग रहा। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैंने फोन इसलिए किया था कि कॉफी भाई की फ्लाइट टाइम पर है। तकरीबन वो 8 बजे तक पहुंच जाएंगे और एयरपोर्ट से वापसी में वो तुम्हें उठाते हुए जाएंगे। तो तुम अपनी पैकिंग शैकिंग कर लो। जी ठीक है। अरे हाँ, बीबी को बता देना कि मैं क्लब से होता हुआ। जी। सफर कैसा गुजरा? बस ठीक ठाक था।
टायरिंग। अच्छा। साहिर कैसे? ठीक है, बस थोड़ा सा अपसेट है। हमारा बेटा मामाज बॉय है ना, एयरपोर्ट पे माँ से गले लग के बस रो पड़ने की देर थी। और आप लोगों को तौफीक की आदत का तो पता है, एयरपोर्ट पे लेक्चर देना शुरू हो गए कि मेरा बेटा इतना कमजोर नहीं हो सकता। अच्छा ये बताए, मारिया को उसके कपड़े पसंद आए? शी लव्ड देम, बल्कि आपके लिए बहुत से प्रेजेंट्स भेजे हैं उसने। चले बीबी, आपकी मेहनत तो काम आ गई। भाई मेरी बेटी जो है। बीबी एमन कहाँ है? अपने कमरे में होगी, मैं बुलवाती हूँ। परवीन, परवीन एमन बेबी को बोलो नीचे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? जी। बहुत प्यारी बच्ची है, बस एक शिकायत है मुझे इससे कि बोलती कम है। आप ही जब आपके पास जाएगी ना तो देखिएगा सब शिकायतें लगाएगी कि हमने क्या किया इसके साथ, कितनी तकलीफें दी हैं इसको। ये तो मैं मान ही नहीं सकती, क्योंकि बीबी के साथ कोई बोर ही नहीं हो सकता। साहिर तो अपनी सारी समर वेकेशंस यहाँ पे गुजारता था। हम भी बहुत खुश होते थे जब साहिर आता था, बहुत अच्छा वक्त गुजरता था हमारा। बल्कि बीबी इस दफा साहिर की बर्थडे हमने वहाँ सेलिब्रेट किया, और मारिया और फैजान ने इतना सेलिब्रेट किया, हल्ला गुल्ला किया बहुत। अरे मारिया को तो बहाना चाहिए होता है हल्ला गुल्ला करने का। अच्छा मैं खाने का पता कर रहा हूँ। परवीन, जी बीबी। खाना तैयार है? जी तैयार है, बस सलाद बनानी है। हाँ बस जैसी सलाद तैयार हो जाए लगा दो प्लीज खाना। अच्छा तौफीक भाई, हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाफिज आप ही। खुदा हाफिज बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना और आती जाती रहना। अच्छा जी। हमारे घर का पता नहीं भूल जाना। अस्सलामुअलैकुम रशीदा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक। रशीदा तुम्हें कमरा दिखा देगी, किसी और चीज की जरूरत हो तो बता देना।
रशीदा, ये एमन है, हमारी बेटी। आज से यही इनका घर है, ये यहीं रहेंगी। अच्छा, इनको इनका कमरा दिखा दीजिएगा। आपने सेट कर लिया था? जी जी बिल्कुल। परफेक्ट। एमन, रशीदा आपको कमरे तक ले जाएंगी और इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं, ठीक है? ओके बेटा, आप अब रेस्ट करो। आए हेमन बेबी, आए ना। अच्छा, हेमन बेबी, ये आपका कमरा है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बोल दीजिएगा। क्या पढ़ रही हो तुम? बीकॉम। किस कॉलेज से? कॉमन गर्ल्स कॉलेज। आगे के लिए क्या सोचा है? अभी तक तो कुछ भी नहीं सोचा। मेरे हमदम, मेरे हमदम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठो। आप रात को ठीक सोई थी? जी। आप क्या लेंगी? ये ले जाओ, मुझे काली कॉफी चाहिए। जी। हेमन बेबी, आपको कुछ चाहिए? नहीं। बस सिर्फ कॉफी लोगी? हाँ, जिम ट्रेनर ने नया डाइट प्लान दिया है। अच्छा। आप टोस्ट लेंगी? जी। क्या पढ़ रही हो तुम? बीकॉम। किस कॉलेज से? कॉमन गर्ल्स कॉलेज। आगे के लिए क्या सोचा है? अभी तक तो कुछ भी नहीं सोचा। हेमन बेबी, खाना तैयार है। मुझे भूख नहीं है। खाना यही ले आओ। भूख लगेगी तो बता दूंगी। जी बेहतर। पाँच दिनों से तुम्हें दाल खिला रही हूँ मैं। तो क्या हुआ अम्मी, मुझे आपके हाथों की दाल बहुत पसंद है। इस दफा फैक्ट्री में ओवरटाइम किया है, ज्यादा पैसे मिलेंगे ना, गोश्त और फल ले आऊंगी।
मुझे गोश्त और फल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए किया ही क्या है मैंने? ना अच्छा लिबास पहनाया, ना अच्छे स्कूल में पढ़ाया, ना अच्छी खुराक दी। क्या करूं? पढ़ी लिखी नहीं हूं ना, फैक्ट्री के अलावा जॉब कहीं मिलेगी ही नहीं। उफ हो अम्मी, आपने मुझे सब कुछ दिया है, मोहब्बत, प्यार, चाहत, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जल्दी से खाओ, ठंडा हो जाएगा। हाय। सीरियसली हैदर, अगर ये मीटिंग इतनी इम्पोर्टेंट ना होती ना, मैंने पूरा प्लान बनाया था कि आज मैं घर पे सोऊंगी। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड, आप बहुत थक गई होंगी। रियली। और एमन कैसी है? बिल्कुल ठीक। आपको कैसी लगी? बहुत स्वीट है, मगर काफी शाय और इंट्रोवर्ट। भाभी, मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी, जिस तरह आपने खुले दिल से एमन को एक्सेप्ट किया। तुम्हें क्या लगा था हैदर, मैं रिवायती सौतेली माँ बन जाऊंगी? अगर रिश्तों को सलीके से साथ लेकर नहीं चल सकते तो फिर इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? बस ये मैच्योरिटी की बात होती है जो आप में कूट कूट के भरी हुई है। आई रियली लाइक द वे यू हैंडल थिंग्स ऑल टुगेदर। और आपकी किन किन खूबियों से मैं मुतासिर हुई हूँ, क्या मैं आपको बताऊं या वो जो सारी लड़कियां आपके पीछे पीछे फिरती हैं वो आपको खुद बता देती हैं? फिलहाल तो आप मुझे वो प्रेजेंटेशन दिखाने में बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा देखो, ये मैंने फ्लाइट पे की है। वैसे मैं झूठ बोलकर आपको दिल खुश करना चाहूँगा, मगर आपने मुझे पकड़ लिया। ये एमन का पहला डिनर था। आहिस्ता आहिस्ता हमारे तौर तरीके सीख जाएगी। तौफीक, मैं सोच रही थी कि इस बार समर वेकेशन में हम एमन को भी पेरिस ले जाएंगे। She'll really like it. We'll see. पता नहीं कहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो। फ्रूट लोगी? मैं ले लेती हूँ। ये चेक गुलाम मोहम्मद को दे देना, वो बैंक से कैश निकलवा देगा। नेक्स्ट वीक मैं तुम्हारा अपना अकाउंट खुलवा दूंगा। जी। गुलाम मोहम्मद को मैंने कह दिया है, वो साथ चला जाएगा। किसी अच्छी सी जगह से अपनी ज़रूरत की जो भी शॉपिंग करनी है कर लेना। वो तो मैं भी आपको ले जा सकती हूँ। और दूसरी बात ये कि बजाय घर में फारिग बैठने के किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से इंग्लिश ग्रामर और कॉन्वर्सेशन का कोर्स कर लो। ये पैसे मैं बैंक से निकाल कर लाया हूँ,
आपको शॉपिंग के लिए जाना है। ठीक है, ड्राइवर से बोलें गाड़ी निकाल दे। वैसे आज सूरज कहाँ से निकला है हैदर? रास्ता कैसे भूल गए? भाई अभी मैंने सोचा कि आप साहिर को बहुत मिस कर रही होंगी। बहुत। और तौफीक भाई भी नहीं है, तो मैं सोचा कि आपको थोड़ी देर कंपनी देता चलेगा। हाउ स्वीट, मेरा इतना ख्याल। ये क्यों नहीं कहते कि तुम यहाँ से गुजरे थे तब मेरा ख्याल आया? वैसे मैं झूठ बोल कर आपको बहुत मिस करना चाहता हूं। मगर आपने मुझे पता आपको फिश कटलेट्स कैसे लगे? मैं स्पेशली आपके लिए बनवाए। गुड। तुमने किसी इंस्टीट्यूट का पता किया? जी नहीं। अखबार देखो, नेट सर्च करो। तुम्हें कंप्यूटर तो इस्तेमाल करने आता है ना? थोड़ा बहुत। ठीक है, कल मैं ऑफिस में किसी से कह के तुम्हारे लिए लैपटॉप मंगवा देता हूँ। इंग्लिश के साथ साथ बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज भी कर लो। एमएस वगैरह तो आना ही चाहिए। इतना तो मुझे आता है। साहिर का कोई फोन वोन आया था? रोज आता है, 2 दफा पाबंदी से। आपको सलाम दे रहा था। स्टडीज कैसी जा रही हैं उसकी? अच्छी। कह रहा है कि अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं और आज तो बहुत हैप्पी साउंड कर रहा था। आई थिंक ही इज फाइनली मेकिंग फ्रेंड्स आल्सो। चलो, अब मामा मामा कहकर तुम्हें फोन पे परेशान तो नहीं करेगा। बहुत इंसल्ट कर रही हो तुम। वो कौन सा इज्जत के लायक है? हर महीने जो उन्हें पैसे मिलते हैं उससे उनका पेट नहीं भरता क्या? आहिस्ता आहिस्ता यहाँ आने की तैयारी कर रही है। शीला, अगर मैं तुम्हें इतना ही बुरा लगता हूँ तो मेरे से शादी क्यों की तुमने? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मजहर इतना झूठा और मकार हो सकता है। यकीन तो मुझे भी नहीं आता शीना। और तुम ये सब जानकर भी उसके साथ रह रही हो। तुम्हारी जगह मैं होती ना तो उसे बताती। उस शख्स के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा है, अपने सारे रिश्ते दांव पर लगा दिए थे। मजहर के लिए मैं उसको भी छोड़ा ही जो मुझसे इतनी मोहब्बत करता था। सजीला, तुम मजहर के साथ रहना मेरी मजबूरी है। मजहर मेरी चॉइस थी। सारे नुकसान किए मैंने उसके लिए, अपने सारे रिश्ते छोड़े। वो जैसा भी है, जो भी है, मुझे उसके साथ रहना है। मैं निभाऊंगी शीना। मुझे उसके साथ से उलझन होती है, उसकी आवाज से, उसकी शक्ल से, उसके वजूद से मुझे वहशत होती है। मोहब्बत में उसका साथ अपनाया था, अब नफरत और बेजारी में साथ रह के देखती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस्टर तौफीक ने हमें ऑर्डर दिया था कि आप तक ये लैपटॉप पहुंचा दें, और सर ने यह भी कहा था कि आपको इसका इस्तेमाल सिखा दें। अगर आप इजाज़त दें तो। नहीं थैंक यू, मैं मैनुअल देखकर सीख लूँगी। ओके मैम, मैं चलता हूँ। जी।
हाँ अस्लम, मैं तुम्हारे यहाँ पे आने का बंदोबस्त कर रहा हूँ ना यार। सब्र करो, वीज़ा में टाइम लगता है। हाँ उसकी तो फिक्र ना करो, तुम्हारे यहाँ पे आने का रहने का सारा खर्चा मैं खुद बेयर करूँगा। ओके? अच्छा मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ। सजीला, आज तुम जल्दी ऑफिस जा रही हो? हाँ, तुम अपने भाई को बुला रहे हो? हाँ, वो असलम का बताया था ना तुम्हें, ग्रेजुएशन के बाद नौकरी के लिए मारा मारा फिर है। मैंने सोचा उसे यहाँ तो पे... तुमने सोचा सजीला बाबर के मर्ज की दवा, पेट क्यों नहीं भरता आखिर तुम्हारे घर वालों को? सजीला, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं इतना गया गुजरा नहीं हूँ कि अपने भाइयों को यहाँ खुद बुला ना सकूँ। बुलाओ, बहुत शौक से बुलाओ, लेकिन एक बात याद रखो, मेरे अकाउंट से एक पैसा नहीं जाएगा। और दूसरी बात, अपने भाई को बता दो कि वो मेरे घर में नहीं रह सकते। चंद दिनों तो यहाँ रुकेगा ना वो, उसके बाद मैं कहने के बंदोबस्त कर दूंगा उसने कहीं भी। चंद दिनों, चंद घंटों के लिए भी उसे बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। जीला, तुम मेरे घर वालों का बहुत इंसल्ट कर रही हो तुम। वो कौन सा इज्जत के लायक है? हर महीने जो उन्हें पैसे मिलते हैं उससे उनका पेट नहीं भरता क्या? आहिस्ता आहिस्ता यहाँ आने की तैयारी कर रही है। जीला, अगर मैं तुम्हें इतना ही बुरा लगता हूँ तो मेरे से शादी क्यों की तुमने? वो तो अब हो गई, पछताने का क्या फायदा। फिर अपने घर वालों को बता दो कि तुम्हारी बीवी उनमें से किसी से भी मिलना पसंद नहीं करेगी, लिहाजा वो यहाँ आने की जहमत भी ना करें। जो कुछ उन्हें पाकिस्तान बैठे बैठे मिल रहा है लेते रहें। मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई। हो तो गई। मुझसे शादी करोगे? क्या?